अस्सलामुअलैकुम, सादिया व्यू के साथ आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ वो अगेन बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ नज़र मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की इन चीज़ों के ऊपर पड़े, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो जनाब, बात है गरीब की, गुर्बत की, गरीबी की। तो गुर्बत की जब बात आती है तो हमारे जहन में फ़ौरन से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके अंदर कुछ हमारे घरों में काम करने वाले, यानी घरों में काम करने वाली मासियाँ हो सकती हैं, तो वो लोग हमारे जहन में आ जाते हैं। उसके अलावा बावर्ची, कपड़े धोने वाले, खाना पकाने वाले लोग, जो आपको आगे सर्व करते हैं वो लोग, चौकीदार जो होते हैं यानी वॉचमैन जिसको हम कहते हैं, चौकीदारी करने वाले लोग, कुछ दूसरी कंपनीज में, स्कूलों में, बिजनेसेस में और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, यानी डिफरेंट जगहों पे, लेकिन छोटा काम जिन जो कर रहे होते हैं ना, छोटे लेवल के काम करने वाले लोग, कुछ सड़कों पे मांगने वाले लोग, कुछ जो होते हैं नालियां साफ करने वाले लोग, जो आपका ये गटर, ये गंद सब साफ कर रहे होते हैं वो लोग। तो ये सारे लोग हमारे जहन में जो ना फौरन आ जाते हैं, जिनको हम गरीब समझते हैं। तो गुर्बत जो है, मैं समझती हूँ कि ये नहीं है जो हम समझ रहे होते हैं। बात यह है कि जब बच्चा एक इस दुनिया में किसी भी घर में जब पैदा होता है तो पहले तो उसकी ये चॉइस नहीं है कि वो किसी गरीब के घर में पैदा हो रहा है या फिर वो किसी अमीर के घर में पैदा हो रहा है। लेकिन चाहे वो किसी भी क्लास से उसका ताल्लुक हो, वो एक मुकम्मल इंसान ज़रूर होता है। ये बात हम लोगों के जहन में होनी चाहिए। हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। मेरे नज़दीक जो मैं समझती हूँ, गुर्बत की कई इकसाम होती हैं। तो जो बड़ी बड़ी गुर्बत की इकसाम है उसमें सबसे पहले समझ लें कि तालीमी गरीबी होती है, यानी कि इल्म की कमी, तालीम की कमी जिनके पास होती है, तो वो लोग भी जो हैं वो गरीब होते हैं, यानी उनके पास उस चीज़ की कमी है या वो चीज़ उनके पास है ही नहीं, इल्म की कमी। उसके बाद मैं समझती हूँ कुछ ऐसे गरीब होते हैं जो जहनी तौर पे गरीब होते हैं, यानी उनके जहन, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी जहानत दी होती है, बड़ी अक्ल दी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चीज़ों के को हासिल करने के लिए करते हैं। शैतानी चीज़ों के ऊपर अपना जहन लगाते हैं, तमाम गलत कामों के ऊपर अपनी जहन लगाते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो नेगेटिव सोचते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वो जहनी तौर पर गरीब लोग होते हैं, मैं ये समझती हूँ। इसके अलावा एक दिल का गरीब भी होता है। तो दिल के गरीब जो हैं, ये भी बड़ी एक जो है ना इम्पोर्टेंट किस्म है गुर्बत की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रुपया होता है, पैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर इतना हौसला नहीं होता, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो किसी दूसरे के ऊपर उसको खर्च कर सकें। यहाँ तक कि वो अपने घर वालों के ऊपर भी उसको खर्च करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं सम टाइम हो रही होती। तो वो दिल के गरीब लोग होते हैं। इसके अलावा जो माली तौर पे गरीब लोग, यानी कि जिसको हम असल में गरीब समझते हैं या हमारी नज़र में वही गरीब हैं, तो यानी फाइनेंशियली जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रुपए पैसे की कमी है, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, वो ज़िंदगी गुजारने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं पेट पालने के लिए, तो वो माली तौर पर जो है वो हमसे या बहुत सारे लोगों से कम लेवल पे हैं, तो हम उनको गरीब लोग समझते हैं। अब बात जो है समझने की वो ये है कि गरीबी और अमीरी ये दोनों तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को जो ना वो दी हुई हैं। ये वो बेहतर जानते हैं कि उसने किसी को अगर गरीब बनाया है तो उसके अंदर उसकी क्या राज है, और अगर किसी को माल और दौलत दे दिया तो क्या राज है। कुछ जो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं वो ये है कि आजमाइश तो इंसान के ऊपर पड़ती है। गरीब की आजमाइश गुर्बत में रहकर भी हो सकती है, और जो अमीर है उसकी माल और दौलत उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। तो जनाब, आजमाइश के ऊपर पूरा उतरने वाला और आजमाइश पे पूरा ना उतरने वाला, यहाँ पे मेरे ख्याल में असल डेफिनेशन होती है गरीबी की और अमीरी की। अब हो क्या रहा है कि ज़माना जो है वो बड़ा चेंज हो चुका है। पहले भी हम ये बात कर लें कि इस्लाम क्या कहता है हमें। तो इस्लाम में तो मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने हमसाये का भी ख्याल रखे कि उसका हमसाया जो है वो किस हाल में है,
उसको 2 वक्त का खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उसके पूरे राइट्स मौजूद हैं, तो उसका हमें ख्याल रखना है। यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, एक पूरे माशरे को किस तरह से लेके चलना है, इसको हर चीज़ जो है वो हमें पहले से बता दी गई है। अब क्या हो गया है, अब ज़माना जो है वो चीज़ें जो हैं वो सारी उलट हो चुकी हैं, अप्स एंड डाउन हो चुकी हैं। हमें किसी की कोई फिक्र नहीं है, कोई किस हाल में जी रहा है नहीं जी रहा। किसी ने खुदकुशी भी कर ली है तो साथ रहने वालों को भी उसकी कोई खबर ही नहीं होती, इवन के उनको तो उनके अहवाल का भी पता नहीं होता। और अगर आप सिटीज़ में चले जाएं, बिग सिटीज़ में चले जाएं, वहाँ तो जो कहते हैं ना, कोई सुझाई ही नहीं देता अपने अलावा किसी को दूसरे। सिर्फ आपके चंद वो लोग जो आपके हल्के अहबाब में हैं और जिनसे आपका लेन देन है, जिनको आप बस वहाँ तक, उसके अलावा आप हैं और आपकी अपनी ज़िंदगी है और आपकी अपनी ज़रूरतें हैं और उनके पीछे दौड़ लगाई हुई है। इसके अलावा हमें जो है वो इंसानियत बहुत दूर कहीं रह गई है, इस तरह से ओवरऑल नज़र आता है। ठीक है कि गरीब है, वो उस हाल में है, वो गरीब है तो गरीब ही उसको रहने दें, उसको हम तकलीफ तो ना दें। उसकी गुर्बत को का हम मजाक जो उड़ा रहे हैं, किस तरह से उड़ा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें उसकी गुर्बत का मजाक कम से कम नहीं उड़ाना नहीं चाहिए। हम उसकी एक तमाशा जो उनके आगे हम कर रहे होते हैं दिन रात, ये सब चल रहा है कि गरीब के सामने जो एक अमीर है वो अपनी अमीरत को जैसे अपने हाथों में उठाए हुए ना एक नुमाइश लगा रहा होता है हर वक्त, और रोजो शब ये चीजें हो रही हैं। उस गरीब की गुर्बत का हम मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब आप देखें कि जब कोई अमीर घर की लड़की ब्याह कर जाती है तो उसके जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसको लाखों और करोड़ों का जहेज देकर भेज रहे होते हैं। शादी के अरेंजमेंट्स आप देख लें, इस वक्त किस कदर उसके ऊपर फजूल खर्ची हो रही है कि अल्लाह की पनाह। तो इतने का गैर ज़रूरी सिर्फ किस चीज़ को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, या फिर वो जो टीवी में और फिल्मों में वो जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो हम 1 या 2 दिन शादी के जो होते हैं वो सारी की सारी उसमें इम्प्लीमेंट करके तो वो ख्वाब जो हैं वो एक ही दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। और ये 1-2 दिन के चक्करों में लाखों और करोड़ों रुपए का जो ज़ाया हो रहा होता है। लेकिन आप ये सोचें कि जब वो अमीर की बच्ची इतना करोड़ों का जहेज लेकर जाती है तो उसी घर में काम करने वाली एक गरीब माँ की जो बच्ची है उसके दिल के ऊपर उस वक्त क्या गुजरती होगी, हमने कभी ये नहीं सोचा। एक अमीर ज़ादी जब किसी शॉपिंग मॉल में बड़े से में जाती है शॉपिंग करने के लिए, वो अपने लिए अनवा इकसाम की जो कहते हैं ना चीज़ें खरीद रही होती है, और उसको तो ये परवाह भी नहीं होती कि इसकी क्या प्राइस है, बस दिया और लिया। लेकिन उसी काउंटर के ऊपर खड़ी किसी सफ़ेद पोश घर की जो एक औरत है या एक लड़की है जो वो सेल्समैन का वहाँ काम कर रही है, जो उसको वो कहते हैं ना कि वो चीज़ अपने हाथों से दे रही है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। एक लम्हे के लिए शायद कभी उसके दिल में भी आता होगा ना कि ये सब चीज़ें वो वहाँ पे खड़ी है, सेल तो कर रही है, लेकिन उसकी अपनी पहुँच में वो बिल्कुल भी नहीं है। और जब किसी कोठी या किसी बंगले में रहने वाले बड़ी शानदार लग्जरी लाइफ गुजारने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में उन घरों में एंटर होते होंगे और उनसे जब बाहर निकलते होंगे बड़ी शान और शौकत के साथ, तो उसी गाड़ी कोठी या उसी बंगले के कहीं साथ किसी छोटे से किराए के घर में रहने वाले वो चंद लोग जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं, तो उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी, ये कभी उन लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो उसके अलावा आप देखें आजकल का जो यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, कॉलेजेस में देख लें, जब कोई अमीर ज़्यादा किसी हैवी बाइक के ऊपर बैठकर और जनाब हाथों में उन्होंने लेटेस्ट मोबाइल्स पकड़े होते हैं, वो बड़ी शान के साथ उस यूनिवर्सिटी में जब एंटर होता होगा, तो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो बच्चे जो आला तालीम हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं, जो तालीमी अखराजात को बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं, तो जब वो उनको देखते होंगे तो उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो दिल तो तोड़े जा रहे हैं ना जगह जगह, और याद रखें कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है ना दिल को तोड़ना। हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे, हमें बिल्कुल ये चीज़ें भूल गई हैं। लेकिन अब याद देखें कि हमने ये सब करके अपने लिए और दूसरों को इग्नोर करके हमने कहाँ तक चले जाना है, कहाँ हमने पहुंचना है। आखिर 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 तो सबका जो एंड है ना वो तो एक ही जैसा है ना,
सब ने एक ही जगह पे जाके, एक ही जितनी जगह चाहिए उनको मरने के बाद, तो सबको वहीं पे जाना है, बादशाहों ने या किसी गरीब ने। तो हम ये सब करके क्या कर रहे हैं? अब देखें, बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं कि गरीब, अगर गरीब है तो अमीर जो है, अगर वो अपना ये सारा अच्छे तरीके से लाइफ गुजार रहा है तो इसमें उसका क्या कसूर है किसी गरीब के गरीब होने में? या फिर बहुत सारे लोग इस तरह से भी बात कर रहे होते हैं कि जो ये गरीब है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना भी अपने दिल के ऊपर नहीं लेता, क्योंकि वो अपने हैसियत उसको पता होती है, उसको पता होती है कि उसकी क्या अहमियत है, या फिर उसकी जो क्या कहते हैं क्या औकात है। बड़े सख्त लफ्जों में ये बात भी की जाती है। तो याद रखें कि हो सकता है कि वो गरीब जो है, ये गुर्बत उसके ऊपर उसको एहसास भी हो, वो उसको अपनी हैसियत को जानता भी हो, लेकिन ख्वाहिश या दूसरों को देखकर उसके अंदर जो तकलीफ उभरती है, जो उसके दिल को ठेस पहुंचती है, जो उसके दिल को तकलीफ होती है, उसके ऊपर वो सब्र कर जाता है। ये आप देखें कि हम जो या बहुत सारे जो गरीब अमीर लोग हैं, जो बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने उनको लाइफ दी हुई है, उनके अंदर तो सब्र की भी बड़ी कमी होती है, लेकिन वो गरीब जो है वो सब्र कर रहा है। अब आजमाइश की जो मैंने पहले भी बात की थी, तो आजमाइश देखें कि हो सकता है वो गरीब जब सब्र कर जाता हो तो वो अल्लाह के यहाँ जो आजमाइश है उसके ऊपर वो पूरा उतर जाता हो। और एक अमीर जो है वो जब ये नुमाइश कर रहा है, जब वो ये जुल्म कर रहा है, जब वो तकब्बुर में उसके जो है ना वो पाँव जमीन के ऊपर नहीं लग रहे, और जब उसने किसी के एहसासात का, किसी के दिल का ख्याल नहीं रखा, जब वो अपनी जो कहते हैं ना पाँव की ठोकर के ऊपर रख के जमाने को, और वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये सारा कुछ जो अपने लिए वो कर रहा है, हो सकता है ये भी उसकी आजमाइश हो, और इस आजमाइश में वो अल्लाह के यहाँ जो है वो पूरा नहीं उतरा, क्योंकि उसने जो है उसका तो गलत इस्तेमाल किया ना, उसको तो बिल्कुल अपनी जो है ना रौनक में उसने सारा वो टाइम गुजार दिया, तो वो उस आजमाइश में जो है वो फेल हो जाता है। गरीब को हमें, मैं तो कहती हूँ कि गरीब को हमें गरीब ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो गरीब तो हो, वो कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी तो गुजार रहा हो, वो बहुत अच्छे कपड़े तो नहीं पहन सकता, बहुत पैसे तो नहीं लगा सकता अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, या फिर प्रॉपर्टीज अपने बच्चों की नहीं बना सकता, लेकिन हो सकता है वो अपने रब को, अपने परवरदिगार को, अल्लाह ताला को, हो सकता है वो खामोशी से राजी कर लेता हो, और उसके हाँ वो बड़ा अमीर कहलाएगा ना फिर। और एक अमीर जो है वो सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन उसके पास हो सकता है इतना टाइम भी ना बचता हो कि वो जो है ना वो अपने रब को याद कर ले, अल्लाह ताला की याद में कुछ वक्त गुजार ले, और उसका शुक्र भी अदा करे, तो हो सकता है वो वहां पे अल्लाह के यहाँ तो वो गरीब भी बन जाए ना। वो अमीर, मेरी नज़र में वो अमीर जो असल में दिल का गरीब होता है, वो अगर इतना हौसला पैदा नहीं कर सकता, अगर उसका दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी गरीब की मुश्किल को आसान कर दे, या उसमें उसकी गुर्बत को कम करने में उसकी मदद कर दे, जो अपना पैसा, अपनी माल दौलत उन लोगों के ऊपर खर्च कर दे जो वाकई उसके हकदार है, अगर उसके अंदर इतना हौसला नहीं है, अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो उसको ये हक भी हासिल नहीं है कि वो एक गरीब जो है उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाए, उसके सामने अपने माल और दौलत की नुमाइश करे, और उसको बताए कि ये देखो मेरे पास क्या है, और तुम जो है वो इसी हाल में और इसी तरह रहोगे। तो उसको उसकी उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाने का बिल्कुल हक हासिल नहीं है। याद रखें कि अगर इस गरीब शख्स ने, जिसके सामने आप दिन रात ये नुमाइश लगा के फिर रहे हैं, वो जब घर से निकलता है तो वो मालो दौलत में लदे पदे लोगों को देखता है, और वो उसकी परवाह किए बगैर जब वो वहां से गुजर जाते हैं, तो याद रखें कि आप, अगर उसने भी आप ही की तरह अमीर बनने की कोशिश में कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, कोई भी गलत रास्ता, कोई शॉर्टकट इख्तियार कर लिया कि अब ये सारी चीजें जो हैं ये मुझे भी हासिल हो जाएं, तो वो गुनाह जो होगा उसमें ये अमीर जो हैं वो बराबर के हक शरीक होंगे, आप उसमें बराबर के शरीक होंगे उस गुनाह में, क्योंकि ये आप ही थे जिसने उसके सामने नुमाइश लगाई, ये आप ही थे जिसने ये जुल्म किया, ये आप ही थे जिसने उसके दिल को ठेस पहुंचाई, और ये आप ही थे जिसने उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया। तो लिहाजा आप हर गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। अगर आप समझते हैं कि हम किसी के गुनाह में शरीक नहीं है, तो फिर आप अपना फर्ज अदा करें, हर अमीर अपना फर्ज अदा करे
कि वो चंद ऐसे लोगों को तो कम से कम एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए दे सकता है ना। किसी के पास अगर घर नहीं है तो उसके घर लेने में उसको हेल्प कर दे। वो जो गरीब सारी सारी जिंदगी किराए के मकानों में गुजार देता है, वो अपने बच्चों का और क्या बना सकता है? उसने तो सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देनी है। आप जो है वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं और जमा कर रहे हैं बहुत कुछ, और वो गरीब जो है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी और बाज़ वो भी उसको मैसर नहीं आती, वो अपने बच्चों को उसकी कोशिश में लगा होता है। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आप उसके खाने पीने का या उसके सामान का, एक जो कहते हैं ना कि उसके राशन का इंतजाम कर दें? आप हक तो अदा करें, जो आपके हिस्से का है वो हक आपने अदा करना है, हमने अदा करना है। बाकी बाकी मामला जो होते हैं वो अल्लाह ताला के और उसके बंदे के दरमियान होते हैं, कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को कम दिया है तो उसमें वो कैसे राजी रह रहा है, और अल्लाह ताला ने अगर किसी को ज्यादा दिया है तो वो उसके अंदर अल्लाह ताला का कैसे शुक्र अदा कर रहा है। तो गरीब को बेहतर है कि गरीब ही रहने दिया जाए। आजकल के दौर में उसको तकलीफ देने से बेहतर है कि उसको हम उसकी गुर्बत में रहने दें, कम से कम उसकी आजमाइश को और ज्यादा ना बढ़ाएं, कम से कम उसकी तकलीफ को और ज्यादा ना बढ़ाएं। ये ना हो कि वो गरीब, वो बेचारा एक दिन आप ही की तरह अमीर बनने के लिए घर से निकल पड़े और अपनी जिंदगी का सुकून जो है वो बर्बाद कर बैठे। तो उसको गरीब ही रहने दो, खुदारा उसकी तकलीफ को बढ़ाओ नहीं। अगर कर सकते हो तो उसकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करो। और ये हो नहीं सकता कि जब तक हम अपने दिल को अमीर नहीं करेंगे, हम अपने दिल की गरीबी को दूर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दिल की गुर्बत को दूर करेंगे तब ही उन गरीबों के सर के ऊपर हाथ रख सकेंगे या उनकी तकलीफ को महसूस कर सकेंगे। तो मुझे दे दें अब इजाजत। आज का ये टॉपिक है, मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपने कुछ सीखा होगा, या फिर आपके दिल में जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज पैदा होगी, कोई ऐसा एहसास पैदा होगा कि आप इसको सोचेंगे जरूर कि हमें एक दूसरों का ख्याल रखना चाहिए या उनका हमारे ऊपर कितना हक है। तो जनाब मुझे दे दें अब इजाजत। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।